हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसके क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे। देखिए, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उससे रिलेटेड आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करना है। चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले तो फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। तो सबसे पहले हमें जो इन्फो दी गई है उसका यूज करेंगे हम। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि पहली टर्म और बताई है आपको फर्स्ट टर्म क्या है। सी आर हम लेट कर लेते हैं। लेट सी आर यानी कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी बी आर। कॉमन रेशियो आर मान लिया। फर्स्ट टर्म गिवन है, ए से इसको डिनोट कर देते हैं जो कि है -3। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये और ये। तो अब देखिए यहाँ पे फोर्थ टर्म ऑफ जीपी स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। तो जो कंडीशन दी है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्थ टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म जो है उसका स्क्वायर। कहने का मतलब है A4 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ A2। और हमें पता है, क्या पता है, बिकॉज AN इज इक्वल टू ARN-1 ये होता है। तो यहां से इसकी हेल्प से हमने एक चीज पता कर ली कि जो A4 है वो किसके बराबर होगा, ये होगा AR का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि A2 क्या होगा, बिकॉज A2 इज इक्वल टू AR, है ना। यहां लिख भी देते हैं बिकॉज A2 इज इक्वल टू AR, है ना। AR की पावर 2 - 1 तो एक ही होती है इसकी पावर। तो ये आ जाएगा। अब आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे और क्या हो जाएगा, A4 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू AR क्यूब। तो AR क्यूब इज इक्वल टू A स्क्वायर एंड R स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करें। तो बच्चों यहां से आ गई वैल्यू, आपके R की वैल्यू बिल्कुल आ जाएगी। कैंसल आउट होके क्या बच जाएगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। R स्क्वायर से ये आप मैंने काट दिया है। हालांकि आप क्या करेंगे, देखिए जो प्रॉपर तरीका है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस होते हैं क्योंकि ये डिवीजन में होंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से हम कर लेंगे। जो प्रॉपर तरीका है R स्क्वायर और A स्क्वायर बाय A, ये हो गया। तो R क्यूब माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू A2-1। तो R इज इक्वल टू A, ये आ गया, ये बराबर आ गया इसके, है ना। जो कॉमन रेशियो है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल है, यानी कॉमन रेशियो -3 है तो फर्स्ट टर्म भी -3 होगी। मतलब फर्स्ट टर्म -3 है तो कॉमन रेशियो -3 होगा। इसमें कुछ डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं, अदरवाइज नोट कीजिए इसको। तो बच्चों सेवंथ टर्म हमें बतानी थी, है ना। A7 क्या हो जाएगा, AR की पावर 6। अब A तो -3 है और R भी -3 है, इसकी पावर 6। बस इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज आपकी अपने आप आ जाएंगी। तो -3 इंटू डायरेक्ट में, अगर पावर -6 है तो कितना होगा, देखिए आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। 3 इंटू 3 हो गया 9, है ना। लिख लेते हैं इसको एक्सपेंड करके। -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है।
तो ये कितना आ गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा कितना हो गया 243, यही होगा ना। 81 इंटू 3, तो 8 3 24, 243 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 एंड 1 7। तो ये आ गया प्लस का 729 माइनस 3 इंटू 729 जो 3 की पावर 6 होती है। इसको अगेन हम मल्टीप्लाई कर लेंगे -3 से, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। 9 इंटू 3 कितना होता है 27, ठीक है, 2 बच गए कैरी, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 यहाँ पे आ गया, 7 या 21, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं therefore seventh term of GP is -2187। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। तो ये क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट हैं। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, देखिए पार्ट ए में 128 बताना है कौन सा टर्म है इसका, ठीक है। उसके बाद इसमें बताना है 729 कौन सा टर्म है, और इसमें बताना है 1/19,683 कौन सा टर्म। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पार्ट ए को अगर देखें तो ये है हमारा जीपी, ठीक है, ये हमारा जीपी है 2 2 रूट 2 4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे a हो गया 2, अगर r हम निकालेंगे तो a2 बाय a1, ऐसे ही तो निकालते हैं, a2 है 2 रूट 2 बाय 2, ये कैंसिल आउट होके रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो हमारे पास आ गया है। अब हम एक काम करते हैं, लेट 128 बी द nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी की nth टर्म अगर हम इसको मान लेते हैं 128 को, तो हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि an इज इक्वल टू 128, है ना, ऑब्वियस सी बात है ये तो। अब देखिए an क्या होता है, मुझे पता है an इज इक्वल टू ए आर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128 आ गया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन है, लिख लीजिए। ए तो हमारे पास 2 है, तो 2 लिख देंगे। आर कितना है, रूट 2 है, अंडर रूट 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, और यहाँ पे रूट 2 की जगह मैं इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये बताइए। एक ही तो बात है, देखिए या तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2, वन एंड द सेम थिंग है ये। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने बस वही किया है और कुछ अलग से नहीं किया है, और ये 128/2 यहाँ पे आ गया है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 64 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास है 2 की पावर n माइनस 1/2, ये है कि नहीं है, इज इक्वल टू 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर कितनी लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर 532 होता है, 2 की पावर 6 होता है 64। तो बेस सेम है, हम पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2, और n कितना हो जाएगा 12 प्लस 1, n इज इक्वल टू 13। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore 128 is 13th term of sequence। बस सीक्वेंस की ये 13th टर्म है, नोट कर लेंगे इसको।
नोट कर लिया बच्चों सबने? अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, इसी के जैसा है। तो इसको भी काफी इजी है सॉल्व करना। तो पार्ट बी देखिए अब। यहाँ पे पहली टर्म है √3, दूसरी टर्म 3, फिर 3√3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए मेरे पास है √3, आर क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय √3। क्यों? क्योंकि a2 बाय a1 होता है ये, तो a2 कितना है 3 और ये √3, क्या बच जाएगा ये न्यूमरेटर में √3 बच जाएगा। ये अगर दोनों चीज आ गई तो मुझे पता है लेट 729 बी द nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म अगर मैं मान लूंगा इसको तो an इज इक्वल टू 729 लिख सकता हूं, और an क्या होता है a r की पावर n-1 इज इक्वल टू 729 होता है। वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे। a की वैल्यू कितनी है √3 है, रख दीजिए, इंटू r की वैल्यू कितनी है √3 है, ये भी रख दीजिए, n-1 इज इक्वल टू 729 यहाँ पे आ जाएगा। 729 अभी निकाला था, 3 की पावर 6 होता है, ये पता है ना आपको। तो यहाँ पे 3 को मैं लिख सकता हूँ इसकी पावर 1/2 इंटू √3, √3 की जगह भी 3 लिख दीजिए, और इसकी पावर 1/2 इंटू n-1 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 3 की पावर 6 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 इंटू n-1 इज इक्वल टू, ये आ गया 3 की पावर 6। बस यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, मतलब कंपेयर कर लेंगे, दोनों बेस सेम है, तो 1/2 प्लस 1/2 इंटू n-1 इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे पूरा, क्या आ जाएगा ये 2 एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस ये n-1 इज इक्वल टू 6। तो ये +1 -1 कट गया, तो n इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर क्या है 729, यही पूछा था, इज द 12th टर्म ऑफ जीपी। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों देखिए फर्स्ट सेकंड पार्ट हमने किया है, थर्ड पार्ट बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है जैसे हमने 2 पार्ट किए हैं। तो ये होमवर्क में इजीली आप कर सकते हैं, तो इनको होमवर्क में अटेम्प्ट करें और जो क्वेश्चन हमने यहाँ किए हैं उनको रिवाइज भी जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।